अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं उस्मान ज़ेर और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल डाइजेस्ट वर्ल्ड में खुशामदीद कहती हूं। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूं सुनैया उमैर का अफसाना ख्वाबों का महल। इसके ख्वाबों के महल की बुनियाद तो अरसे से डली हुई थी। इसकी तामीर इस रोज़ शुरू हुई जब इसकी मंगनी हुई। 16 साल की शौक सेहतमंद लड़की थी अरशाद। इस उम्र में खुद ही अपनी अदाओं से मोहब्बत होती है और अपनी ही सूरत की बलाएं लेने का दिल करता है। इसका भी चाहता था। नया जोड़ा पहनती थी तो कितनी ही देर आईने के सामने दुपट्टा लहराती रहती। मुश्किल से 2-4 जमायतें पड़ी थी। काम और घर की सफाई और बर्तन मांजने का करती थी। दिल की अच्छी थी, खुद से मोहब्बत, दूसरों का एहतराम करती थी और उसे लगता था दुनिया भी इस जैसी है। जब गांव के जमींदार घराने से इसका रिश्ता आया तो इसकी हर तरफ वाह वाह होने लगी। सब मिलने वाले पहले चुप हो जाते, फिर कोई कहता इतनी हसीन तो है इसलिए अच्छा रिश्ता आया। कोई कहता कम उम्र है, अमीर लोग छोटी बहू लाते हैं कि दबकर रहे। कोई कहता साल पहले अरशाद गांव गई थी, शादी में लड़के की माँ ने देखा था, क्या खबर लड़के की भी नज़र पड़ गई हो। माँ बेटा कोई तो जिद लगाकर बैठा होगा कि अरशाद ही घर की बहू बने। जो भी था, हर दलील से अरशाद का मान बढ़ता था। वो दिल, गुर्दे, फिपरे, दिमाग सब ही इन रिश्ते से जोड़ बैठी। लड़के वालों ने मंगनी के लिए आना था। अरशाद की अम्मा को अपने स्टैंडर्ड की पड़ी थी। इतने खाते पीते लोग हैं, वो इनको सूखी चाय बिस्किट खिलाते अच्छे लगेंगे। बरादरी थू थू करेगी। माँ पीढ़ी पकड़कर बैठ गई थी। बाप ने सर पकड़ा तो दादी का दिल अपनी औलाद के लिए दुख गया। ऐसे कच्चे कंवारे रिश्तों पर यूं धूमधाम नहीं जचती। अभी तो मंगनी है जिसकी न हैसियत न औकात। जब निकाहने आएंगे फिर वो धूम धड़का करेंगे कि बरादरी को भी मालूम हो जाएगा। दादी ने नाप तोल कर कहा। इरशाद की तो दादी थी मगर माँ की सास थी, उन्हें तो मिर्चें लगनी ही थी। सूखे मुंह बेच देंगे तो क्या मान रहेगा मेरी बच्ची का। उन्हें लगना चाहिए कि हम पल्ला लोगों में रिश्ता हुआ है। वैसे भी आपके रिश्तेदार हैं जो ईद के ईद शक्ल दिखाते हैं। मेरा ख़ानदान तो मिलने मिलाने का शौकीन है, ना बुलाया तो बुरा मान जाएंगे। अम्मा ने जतलाया। खाते पीते हैं मगर हैं तो मजदूर लोग, बस ये ठाठ हैं कि अपनी ज़मीन पर काश्त करते हैं। अब्बा ने समझाया। क्यों खामखा लोगों की नज़रों में आना। पैसा खर्चना ही है तो लड़के की अंगूठी और सास के जोड़े पर खर्च लेना। अंग्रेज़ों से सीखो। मंगनी तो लड़का लड़की आपस में करके फारिग होते हैं, शादी पर खर्चा करते हैं। दादी फिर बोले बिना ना रह सकी। ये ही रिश्ता आपकी नवासी के लिए आता तो मैं देखती ये सादगी के प्रचार कैसे होते। पहली बेटी की शान है, डोली शान से डोली उठेगी तो फिर दूसरी के लिए अच्छा पैगाम आएगा। अम्मा ने मुंह सोरा और जिद पकड़ ली। अब्बा ने बीवी की जिद के आगे हथियार डाल दिए और दादी चुप हो गई। इरशाद मेरे घर सफाई का काम करती थी। मुझ समेत कई बाजियों से पेशगी तनख्वाह ली और बड़ी धूमधाम से मंगनी हुई। पूरा खानदान जमा हुआ, 4 देगें चढ़ाई गई। लड़का तो आया नहीं था। इरशाद सास पर ही फरेफ्ता हो गई। गांव की दर्जन से सूट सलवाया था। कमीज के सामने की कढ़ाई बार बार डलक रही थी। मेरा माप कुछ टेढ़ा है, किसी दर्जन के हाथ नहीं जड़ता। वो दांत दिखाते हुए बार बार वजाहत दे रही थी। जिन जिन को मधु किया था इन सबको टो थी कि लाए क्या हैं। लड़की का जोड़ा मेकअप और अंगूठी लाए थे, साथ घर का मक्खन, अपने बूटे के आम, अपने जानवरों का खालस दूध भी लाए हैं। नान जैसी मोटी मलाई उतरी है। अम्मा बार बार तफसील बताकर ज़रा भी नहीं थकती थी। बाई को होटल में काम करने का बहुत शौक है। एक दफ़ा शहर जाकर सीख कर भी आए थे। शहर में दिल ही नहीं लगा। हमारी ज़मीन के पास हमारे ही मकान है, कोई शोर शराबा नहीं, हर तरफ हरियाली है। नंद ने मज़ीद तफसील से बताया। इसके ससुराल में सब ही पढ़ना लिखना जानते थे। अरशाद मज़ीद मरऊब होती गई। दावत ख़त्म हुई तो इसकी कज़न्स ने पकड़ पकड़ कर इसका जोड़ा और अंगूठी देखी। कितनी खूबसूरत रात थी, दिल करता था कभी गुजरे ही नहीं। एक एक लम्हा मसरूर गुजरा। कुछ दिन बाद इसके अम्मा अब्बा गांव जाकर लड़के के हाथ पर भी पैसे रख आए। इसने जिनकी तस्वीर लाने की ड्यूटी लगाई थी वो नाकाम लौटे थे। अरशाद तस्वीर की आस लगाए बैठी थी, इसलिए खूब गुस्सा किया, मगर फिर अपने हाथ देखे जिन पर मेहंदी दमक रही थी। वो फिर से इस रिश्ते की दिलफरेबी में खोने लगी। तस्वीर नहीं आ सकी तो क्या हुआ, उम्र भर इसी की सूरत देखूंगी, इसने मुस्कुराकर सोचा। बाथरूम में क्लींजर डालने के लिए रबड़ के दस्ताने मिलते थे। जब से मंगनी हुई थी अरशाद वो दस्ताने पहनकर बाथरूम धोती थी और वैसा ही नया जोड़ा बर्तन धोने के लिए निकाल लिया था ताकि इसकी मेहंदी सलामत रहे।
बाजी आपकी सिलाई मशीन फारिग है तो मैं अपना जोड़ा सी लूँ, इसने बर्तन धोते हुए फरमाइश की। सिलाई आती है तुम्हें? मैंने इस्तिफसार किया। मैं सूट कटवा कर लाई हूँ, सिलाई इधर सीख लूँगी। जैसे आपकी खाला का फार्म हाउस है, मेरे ससुराल वालों का भी वैसे ही है। खेत के पास अपने ही 4 मकान है, दूर दूर तक कुछ नहीं। सिलाई आती होगी तो अपने जोड़े खुद ही सी लिया करूँगी। इसने ऐसे कहा जैसे सब चुटकी बजाने का खेल हो। वाह भाई, तुम तो सही फार्म हाउस में रहोगी। मैंने मुस्कुराकर कहा। मेरी सास कह रही थी इनका नाप किसी दर्जन के हाथ नहीं चढ़ता। मैं अब जाऊंगी तो खुद ही इनका जोड़ा सिया करूंगी। इसने इतनी मोहब्बत से कहा, मैं हंस पड़ी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। लड़कियां तो ये प्लानिंग करती हैं कि शोहर को कैसे सास नंदों से दूर करना है। कहाँ तुम सास के नखरे उठाने को अभी से तैयार हो। मैंने हांडी में चम्मच चलाया। अरशाद ने बर्तन धोकर दस्ताने सिंक में लटकाते हुए पहले खुश हो जाएं। बाजी मेरी सास तो बहुत अच्छी है, देखो मेरे लिए सोने की अंगूठी और कंगन लाई है। इसने दस्ताने उतारकर उंगली उठाई। मैं अब के चौंकी। सोने के कंगन तो अब हम जैसे मिडिल क्लास की दस्तरक में नहीं रहे, वो गरीब तबका कहाँ से ले सकता था। मैंने गौर किया, अंगूठी शायद असली थी, कंगन नकली था। सोने का नहीं लग रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर सोने की पॉलिश थी। मगर मैंने बच्ची का दिल नहीं दुखाना था, इसलिए हामी भर ली। अरशाद कम उम्र थी मगर बहुत जिम्मेदार थी। इसने अपनी तनख्वाह मेरे पास जमा करवानी शुरू कर दी कि लहंगा बनवाना है। सारा दिन वो ख्वाबों के महल में ईंटें जोड़ती रहती। इस किस्म का लहंगा बनवाऊंगी, ऐसा रंग, ऐसा काम। इसकी कोशिश होती कि सफाई निपटा कर हांडी पका ले। साथ ही जिक्र करती कि इसके मंगेतर ने होटल का काम सीखा हुआ है, बहुत कुछ पकाना आता है। रांझा रांझा कर दी की मिसाल बनी। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। महीने दो बाद कभी ये चक्कर लगाते, कभी सास चक्कर लगा लेती। सास के लाए अचार, मक्खन, दूध, साग और सोने के तोहफे के किस्से हर बार इसका दिल रखने के लिए सुनती। लड़के वाले कानून जानते थे, इसलिए लड़की की 18 साल की उम्र होने के बाद तारीख रखनी थी। मगर अरशाद बाजार का जब चक्कर लगाकर आती, अपना पूरा जहेज सोच के आती। सितारों वाले सूट आए हैं, अपनी नंद को वो दूंगी, अच्छे शौक रंग का दूंगी, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत फीके रंग पहनती है। अपने कपड़े के साथ में अलमारी भी ज़रूर लेकर जाऊंगी। अम्मा ने पेटी रखी है पर मुझे अलमारी चाहिए। मंगनी के साल भर में जितनी बार फैशन बदलता, इतनी बार इसने नंद को देने वाले सूट का इरादा बदला। ख्वाबों का महल हर गुजरते पल के साथ फैलता जा रहा था। आखिर मेहनत मुशक्क़त से इन घर वालों ने मंगनी पर आए खर्चे का उधार चुकाया। अब बाकी जमा जोड़ करके शादी की तैयारी शुरू की ही थी कि ख्वाबों का महल बुनियादों से हिल गया। वो 2 दिन काम पर नहीं आई तो मुझे शदीद गुस्सा आया। बंदा खड़े खड़े आकर बर्तन किचन तो कर ही जाता है, अपनी मसरूफियत में मुझे किसी अनहोनी का शायबा तक न था। 2 दिन बाद इसकी अम्मा आई तो माँ का रो रो कर बुरा हाल था। अरशाद भी साथ ही आई थी और किसी गैर मरवी नुक्ते की तरफ देखे जा रही थी। कहने सुनने को जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया था। सादा सी काल करके कहती है कि मंगनी ख़त्म कर रहे हैं, लड़के की खाला ने बेटी का रिश्ता मांगा है, वहीं वटा सटा करेंगे। अम्मा रो रो कर दास्तान सुना रही थी। कहीं और ही करना था तो यहाँ मंगनी क्यों की। मैं भी अरशाद की अदास सूरत देखकर तिलमिलाई। मैंने भी यही कहा तो कहती कौन सा ब्याह लिया था, मंगनी ही तो थी। ऐसे कह रही थी जैसे मंगनी की वक़्त ही न हो। सारी बरादरी को मालूम है, वो रोते हुए बता रही थी। लम्हा भर को तो मैं चौंक गई। मंगनी की वक़्त क्या है, हमारी अरशाद को कोई बेहतर मिल जाएगा, मैंने तसल्ली दी। मुझे लगा वो एक दिन में अक्ल आ जाएगी, माजरत कर लेंगे, मगर उन्होंने किसी शहर आने वाले के हाथ सब सामान भिजवा दिया। मुझे गुस्सा आया, यानी हमें होटल का किराया बचाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इधर आओ, खाओ पियो और वापस चलते बनो। मैंने विचोलन को काल मिलाई कि इतना जो खतर तवाज़िया पर हमारा खर्चा आया वो वापस करें। अब कि इसने सर पकड़ के दोहराया। फिर उन्होंने वापस किया। मैंने ये पॉलिसी पहली बार सुनी और ख़ास नामकूल भी नहीं लगी। मुझे कहाँ करना था, उल्टा मिलने मिलाने वालों से बुराइयां करने लगे कि माँ खुद गर्ज है, बच्ची तेज तरार, खर्चा मांग रहे हैं हमसे। अम्मा के तो रोने ख़त्म नहीं हो रहे थे। इरशाद की चुप भी वैसे ही कायम थी। इसके ख्वाबों का महल कैसे धड़म करके गिरा था, ये इसकी सूरत से पढ़ा जा सकता था। गरीब रोने बैठ जाए तो खाए कहाँ से। वो माँ बेटी भी उठ खड़ी हुई और काम करने लगी। इरशाद पहले जितना बोलती थी अब इतना ही खामोश होती थी। इसका कसूर नहीं था, इसकी तो उम्र थी ख्वाब देखने की। वो आहिस्ता आहिस्ता
इसे समझा रही थी। वो तुम्हारे काबिल नहीं था, कोई बहुत अच्छा पढ़ा लिखा मिल जाएगा तुम्हें। अच्छा है, कुछ अरसे और माँ बाप के पास रह लोगी। चंद दिन हर तरह की तसल्ली दी, मगर वो थी कि वैसे की वैसी। हफ्ता गुजरा तो इसकी माँ बिजली का बिल थामे आ गई। ये बिल का नाग अमीर गरीब को यकसा डस रहा था। मैं खुद परेशान हो गई कि अब उधार मांगेगी तो मेरा कहाँ से पूरा होगा। मगर जब वो बोली तो इरशाद की खामोशी भी टूट गई। बाजी, पिछली बार से दुगना बिल आया है। एक पंखा चलता है रात को, फिर भी इतना बिल। सब रो रहे हैं। इसने तहमीन बांधी। मैं क्या बताती, हम भी रो रहे हैं। बाजी, इरशाद जो लहंगे के पैसे जमा करवाती रही है वो पकड़ा दे, अम्मा ने कहा। मेरी नज़र फौरन सब्जी काटती इरशाद पर पड़ गई। वो ट्रे पटक कर बोली, मेरे लहंगे के पैसे हैं, मैं नहीं दूंगी। कल को जहाँ भी शादी होगी मैं लहंगा पहनकर ही दुल्हन बनूंगी, इसने जिद से कहा। मैंने शुक्र किया कि चलो अफसरदगी के अलावा भी इसके चेहरे पर कुछ आया। जब होगी तब जोड़ लेंगे। इस बार सीधा निकाब पड़वाकर रुखसत करूंगी, अभी तो खर्चा चढ़ा हुआ है। अम्मा ने इरशाद को डपट कर मेरी समत देखा। सारी बरादरी जानती थी अब बारी बारी सब अफसोस करने आ रहे हैं। असर के बाद आना शुरू होता है, इशा तक मजमा लग जाता है। बड़ा पतीला भर के चाय का चढ़ाती हूँ, कभी लड़की के बेचकर बिस्किट मंगवाती हूँ तो कभी नमक पारे। हाथ में देला नहीं टिक रहा। अम्मा ने सर पकड़कर तो मैंने दिल थाम लिया। कमाल करती हो तुम, पहले मंगनी पर खर्चा किया, अब अफसोस करने वालों पर पैसा लुटा रही हो। किस्सा तमाम हुआ है, अब क्यों लोग आ रहे हैं? मैंने दोनों माँ बेटी की सूरत देखी। पहले पूछने आते थे कि क्या लाए हैं, क्या दिया है। अब पूछने आते हैं क्यों मंगनी टूटी, सामान में क्या वापस किया, आगे किसके साथ मंगनी होगी। अरशाद ने जलकर कहा, बाजी हमारी बरादरी में ऐसे ही होता है। अम्मा ने तवज्जो पेश की। खैर, इनकी रकम थी, मैंने इनके हवाले की, मगर मुझे सब हद दर्जा अहमकाना लगा। लंबी मंगनियां हों तो ऐसे ही होता है। माँ बाप आपस में तय कर लेना, बरादरी को बताएं ना लड़का लड़की को। फिर जब अमली जामा पहनाने का वक्त आए तो लड़का लड़की से पूछकर आर या पार हो जाए। मैं अपने लिए हल सोचने लगी। काम करती अरशाद ने धीमे से मुझे कहा, बाजी मैं दोबारा पैसे जोड़ लूँगी, फिर शादी पर लहंगा ही पहनूंगी। इसकी उम्मीद देखकर मुझे भी हौसला हुआ। खुदा करे अब इसके ख्वाबों का महल कभी ना टूटे। मैंने दिल से दुआ की।